रियाज उल हक अपने कांपते हाथों से स्ट्रेचर तेजी से अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर आता है। इस पर इसकी नन्ही पोती अनाया बेहोश लेटी हुई थी। इसका चेहरा जर्द होना शुरू हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रियाज उल हक एक ठंडी स्टील की कुर्सी पर बैठे दोनों हाथ दबा के लिए उठाए किसी मोजे का इंतजार कर रहे थे। अनाया पिछले 2 हफ्तों से पेट के शदीद दर्द की शिकायत कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि अचानक डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ गया। अनाया इस बीमारी का अकेला शिकार नहीं थी। शहर में हजारों बच्चे गैर मियारी और गैर सेहतमंद खाने के चुंगल में फंस रहे थे। स्कूलों के बाहर खड़े स्टॉल्स पर फरोख्त होने वाले शवारमे, चिकन रोल और चिप्स मासूमियत का लबादा ओढ़े अपनी अंदरूनी खबासत छुपाए खड़े थे। जी हाँ, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला खराब गोश्त और नाकिस अज्जा बच्चों के जिस्मों के लिए जहर बन रहा था। अनाया के ऑपरेशन का क्या हुआ, इसका जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा, लेकिन इससे पहले नाजिमाबाद की बात करते हैं, जहां अब्दुल बारी की 13 साला बेटी किंजा अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। माँ अपनी बेटी किंजा और बेटों को खराब हालत में अस्पताल लेकर आती हैं। माँ रोते हुए बताती हैं कि मोहल्ले की मशहूर फास्ट फूड शॉप से बर्गर खाया था। किंजा के पेट में शदीद दर्द उठता है। इसके बाद इन सब की दुनिया बदल जाती है। अब्दुल बारिक ने बेबसी के साथ अपनी बेटी को मरते हुए देखा। किंजा के वालिदैन गम में डूबे हुए थे, लेकिन एक सवाल इनके जहन में कांटे की तरह चुभ रहा था। क्या इनकी बेटी वाकई ही फास्ट फूड से मरी थी या मामला कुछ और था? दूसरी जानिब लेबोरेटरी में बर्गर का टेस्ट जारी था। होश तब सबके उड़ते हैं जब रिपोर्ट मंजरे आम पर आती है। रिपोर्ट ने बताया कि बर्गर में मौजूद चिकन पुराना और खराब था। क्या आप जानते हैं कि फास्ट फूड से मरने वाले लोगों की तादाद सिगरेट से मरने वाले लोगों की तादाद से ज्यादा है? जी हाँ, रिसर्च बताती है कि जंक फूड से सालाना 1 करोड़ 10 लाख लोग मरते हैं और सिगरेट से मरने वालों की तादाद 80 लाख है। ऐसे कई वाकयात अखबारों में भरे पड़े हैं जो इन वालिदैन की बेबसी को जाहिर करते हैं। आज की वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे कई लोग हैं जो जंक फूड को पसंद करते हैं। बर्गर, शवारमा, सॉफ्ट ड्रिंक इनके फेवरेट होंगे और अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो इनको गुस्सा भी आता है। लेकिन ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से हर कोई अपने बच्चों से, अपने प्यारों से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहेगा कि इन्हें कुछ हो। और पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। वीडियो खत्म होने तक आपको हर चीज पानी की तरह साफ हो जाएगी। आज से 20 साल पहले ऐसी बहुत सी बीमारियां थी जिनका नाम हमने शायद बहुत कम सुना था। अगर हमारे मोहल्ले में किसी को हो जाए तो हमें उनके लिए बुरा फील होता था। आज वही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां आम सी लगती हैं। आज हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से गुजर रहा है। ये भी एक सच है कि ये आज जो हमारी खुराक है, आज से 20 साल पहले ऐसी नहीं थी और ये पूरा कल्चर हमारी आंखों के सामने ही बदला है। पहले नजर के चश्मे बुढ़ापे में लगते थे, लेकिन अब बच्चों को अभी से लगते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। कराची के अस्पतालों में 52% मरीज कॉन्स्टिपेशन का है। इसी तरह 42% 6 माह से 18 साल के बच्चे कॉन्स्टिपेशन का सामना कर रहे हैं। आपने अपने गली मोहल्ले में ये भी सुना होगा, अरे अभी बिल्कुल ठीक था, अचानक ही चल बसे। डायबिटीज अचानक हो गई, थायराइड तो आजकल सभी को है, डिप्रेशन में चला गया। हाल ही में किए जाने वाले सर्वे बताता है कि 50% कॉलेज के तलबा जंक फूड खाते हैं। इनमें से 80% वो हैं जो ग्रुप की शक्ल में अपने दोस्तों के साथ किसी रोड पर किसी स्टॉल से खाते हैं। मतलब साफ है, अगर हमारे नौजवानों को कुछ होता है तो मुल्क का मुस्तकबिल स्टेक पर है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप सच में अपने प्यारों की परवाह करते हैं। तो शुरू करते हैं जंक फूड की दास्तान कि कैसे ये जंक फूड हमारी ज़िंदगी में घुल मिल गए कि अब इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो कहानी शुरू होती है 1893 में, जब 2 भाई फेडरिक रोखिम और लुइस रोखिम शिकागो के वेलफेयर में पॉपकॉर्न और पीनट को डार्क चॉकलेट से मिलाकर एक स्नैक की सूरत में बेचना शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बिकता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। 3 साल बाद वही प्रोडक्ट क्रैक जैक के नाम से बिकना शुरू होता है और 20 साल बाद ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ये इतना क्यों बिकता है, लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे जब आप जान जाओगे कि जंक फूड हमारे जिस्म में आखिर करता क्या है। फिर 1900 में लॉन्च किया गया हर्शे चॉकलेट, जो बाद में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन गई।
1850 में फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। जहां फास्ट फूड अमेरिका की इकोनॉमी को अच्छा कर रही थी, वहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। पूरी दुनिया में फास्ट फूड का रुझान बढ़ने लगा। कंपनियों के बड़े बड़े दिमाग बच्चों को टारगेट करने में लगे थे कि कैसे बच्चों को मजबूर किया जाए कि वो फास्ट फूड खाएं। कंपनियों ने बहुत सारा पैसा बहाना शुरू कर दिया। कंपनियों ने 4 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि बच्चे की हाँ में ही तो वालिदैन की हाँ होती है। ये कंपनी आपके और हमारे इमोशंस पर काम करती है। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है कि हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि किस तरह ये हमारे दिमाग को अपनी तरफ माइल कर लेती है। एक 250 ml की ड्रिंक में 26 ग्राम से ज़्यादा शुगर होता है और इसके साथ एसिड का कॉम्बिनेशन जो हड्डियों को कमज़ोर करता है, जो कैंसर की वजह बनता है। इन कंपनियों ने बच्चों के साथ साथ इनके पेरेंट्स का ट्रस्ट भी जीत रखा है। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने प्यारे जिनसे आप प्यार करते हैं, इन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि किसी भी मासूम की जान ना जाए। जंक फूड सिर्फ एक खाना नहीं, ये एक नशा है, एक खामोश कातिल जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को ख़त्म कर रहा है। कंपनियां इतना खूबसूरत पैकेज बनाती हैं कि बच्चा रो रो कर वालिदैन को मजबूर कर देता है और वालिदैन को मजबूरन वो चीज़ अपने बच्चे को लेकर देनी पड़ती है और बाप को ये पता ही नहीं होता कि ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ आगे चलकर क्या करने वाली है। जंक फूड को आसान लफ्जों में बयान करें तो वो चीज़ जिसमें हाई शुगर, हाई सॉल्ट और हाई सैचुरेटेड फैट होता है। हम मीडिया में अक्सर दुश्मनी या लड़ाई या चोरी के दौरान होने वाली मौत के बारे में सुनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मौत आज के दौर में डायबिटीज़ और कैंसर से होती है। इस डायबिटीज़ और कैंसर की शुरुआत होती है बाहर के खानों से, जिसमें सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट सबसे ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ये बहुत खतरनाक फूड है जो हमारे दिल और गुर्दों की बीमारियों की वजह बनता है। हमने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, जिसके बाद जो सामने आया वो सब कुछ चुका देने वाला था। पाकिस्तान में 41% से ज़्यादा अफराद मोटापे का शिकार हैं। 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। सोचे, एक वाहिद खाने से आपकी पूरे दिन की कैलोरीज की हद पार हो सकती है, जिसमें फाइबर सिफर होता है, ग़िज़ायत ना होने के बराबर, और नतीजा सिर्फ वज़न बढ़ता है। और सिर्फ वज़न ही नहीं बढ़ता, इसके साथ साथ डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसे मसाइल भी दरपेश होते हैं। ये फ्राइज़ और पैटी बर्गर ये सिर्फ आपका पेट नहीं बढ़ाते बल्कि आपकी शरियानें बंद कर देते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दिल के मामलात में आपको एक टिक टिक करते हुए बम की तरह बना देते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये फास्ट फूड आपके अंदर और भी गहरा असर करता है, आपकी सोच पर और आपके दिमाग पर। आपका दिमाग जो आपको कंट्रोल करता है, जो आपकी ज़िंदगी चलाता है, फास्ट फूड इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। फास्ट फूड को ऐसे बनाया गया है कि आप इसके आदी हो जाएं। हर नवाले के साथ आपके दिमाग में डोपामिन का सैलाब आता है, वो केमिकल जो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। हर नवाला डोपामिन जारी करता है। ये डोपामिन इतनी ज़्यादा मकदार में होता है जितना घर के खानों से नहीं होता, और आपको वही खुशी दोबारा चाहिए होती है। नतीजा, आप बार बार इसी फास्ट फूड की तरफ जाते हो। ये सिर्फ आपकी मर्जी का मामला नहीं, एक साइंसी तौर पर तैयार करदा लत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपकी सेहत को ख़त्म कर देती है। और ये सिर्फ आदत नहीं, ये फैट और शुगर आपके दिमाग की कारकर्दगी को सुस्त कर देती है। अल्जाइमर्स और दिमागी कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, एक छोटी सी खुशी के बदले आप अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर वाली बात तो इन प्रेग्नेंट खवातीन के लिए है जो इस दौरान ज़ीरो न्यूट्रिशन वाला खाना, हाई सॉल्ट और शुगर और सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करती हैं, जिसमें मिसकैरेज और चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी और दिल की बीमारी के साथ साथ बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आज पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद डायबिटीज के साथ साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और अंदाजा किया जा रहा है कि 2045 तक ये तादाद 62 मिलियन तक पहुंच सकती है। कंपनियां फेक मार्केटिंग को इस्तेमाल करती हैं। इनका टारगेट होता है आपके छोटे बच्चे, जिनको पसंदीदा करैक्टर दिखाया जाता है। ऐसे में वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को समझाएं क्या चीज़ इसकी सेहत के लिए ठीक है और क्या चीज़ इसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचा रही है। WHO की रिपोर्ट भी यही कहती है कि कंपनीज आपके पसंदीदा इन्फ्लुएंसर, टीवी शोज, गेम, कार्टून कैरेक्टर को इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है जो आपके बच्चों के साथ खेला जा रहा है और आप खेलने भी दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं इन कंपनियों के घिनौने खेल से और जंक फूड के घटिया कल्चर से। शुरू से ही अपने बच्चों के लिए बैलेंस डाइट का इंतखाब करें। आज आप देखते हैं कि वालिदैन खुद अपने मजे के लिए भी बाहर के खानों को तरजीह देते हैं।
बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल करें ताकि इनकी एक्सरसाइज हो सके। इसी तरह अपने बच्चों को खुद से फिट रहने की आदत पड़ जाएगी और ऐसे में बच्चा खुद भी जंक फूड से अवॉइड करता है, हेल्दी खाने खाता है। आपको अपने बच्चों को बताना है कि ये सब मार्केटिंग, फेक मार्केटिंग होती है। ये आपको इस प्रोडक्ट का आदी बनाना चाहते हैं। आपको वालिदैन होने के नाते ये सब करना है और सिर्फ आपको ही करना है, चाहे आपको रूड होना पड़े या सख्त होना पड़े, लेकिन ये आपको ही करना है। दूसरा, मेरी दरख्वास्त है इन स्कूल से कि वो WHO की गाइडलाइन को फॉलो करें। आज हम देखते हैं कि स्कूल्स की दीवारों पर इबारत लिखी रह जाती है, से नो टू जंक फूड, लेकिन स्कूल के अंदर कैंटीन पर वही खाना, वही जंक फूड बच्चों को खिलाया जा रहा होता है। स्कूल वालों को बस कैंटीन के ठेके से मतलब होता है, ना कि बच्चों की सेहत से। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक न्यूट्रिशन एजुकेशन भी पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए। बहुत से अच्छे स्कूल इसे अडॉप्ट कर चुके हैं। जिन्होंने इसे अडॉप्ट नहीं किया, इन्हें इसे सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए। स्कूल में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिनसे डाइटरी फूड का प्रमोशन हो सके। बच्चे हेल्दी और डाइटरी फूड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब इन लोगों की बात करें जिन्हें ये गंदी आदत पड़ चुकी है, वो कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस किसी अल्टरनेटिव आदत की जरूरत होती है। मतलब अगर आप फ्रेंच फ्राइज खाने के आदी हैं तो आप इसकी जगह बेक्ड वेजिटेबल फ्राइज खा सकते हैं, जिनसे आपकी मिनरल्स की कमी पूरी हो सकती है। अगर आप आइसक्रीम खाने के आदी हैं तो आप घर का बना कस्टर्ड या खीर खा सकते हैं। आप अभी से हेल्दी फूड का एक 1 वीक चैलेंज लेकर देख सकते हैं। आपको खुद फर्क पता चल जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपका स्लीप साइकिल भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जिन्हें वीडियो पसंद आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो पहले से ही हेल्दी डाइट अपना चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आखिर में, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।